भाई एरिक टेन हैग, अब तो चेल्सी भी आगे निकल गई यार। प्लीज अब तो खून खौला लो यार अपना। मतलब हद हो चुकी है। चेल्सी जिसका सीजन अभी तक पटरी पे नहीं आ पाया है, वो आपसे ज्यादा पॉइंट्स लेकर निकली हुई है आगे। उन्होंने आपसे ज्यादा गोल स्कोर कर रखे हैं, जीडी आपसे ज्यादा पॉजिटिव में उनका। और यहां पर आप अभी तक अपनी रिदम नहीं फाइंड कर पा रहे हो। और आज आपको खेलना है स्पर्स के अगेंस्ट। लेकिन उन सारे मैचेस से पहले, उन सारे डिस्कशन से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। वो एक साल जब लिवरपूल को फाइनली लगा कि भाई सिटी को ना इस बार हम हराकर लीग जीत सकते हैं, क्योंकि इनके पास अर्लिंग हालैंड आउट ऑफ फॉर्म है, केडी भी इनका बाहर चल रहा है और आएगा तो तुरंत परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं भाई, केविन डी ब्रुयना इज इलीगल। भाई देखो, आप मिडफील्डर्स में बाकी सारे मिडफील्डर्स को एक तराजू में रख दो और केविन डी ब्रुयना को दूसरे तराजू में रख दो, फिर भी केविन डी ब्रुयना वाला तराजू जो है ना, वो ज़्यादा भारी आप पाओगे, क्योंकि हर एक चीज़ है बंदे के पास। गोल्स वो स्कोर करे, टेम्पो वो कंट्रोल करे, असिस्ट वो प्रोवाइड करे, स्टार प्लेयर वो है। 4 महीने के बाद बंदा वापस आ रहा है और आते ही उसने पहले मैच में अपने असिस्ट दे दिया, दूसरे मैच में आकर असिस्ट और गोल ही मतलब आपके स्कोर कर दिया। कल यहाँ पर न्यूकासल अपने होम पर खेल रही थी, और ठीक है, न्यूकासल का रीसेंट रन ऑफ फॉर्म चाहे जैसा भी रहो, उन्होंने कितने मैचेस हारे कितने नहीं हारे वो अपने तौर पे वो खुद देख रहे हैं। बट यहाँ पर कल लीड लेने के बाद मैन सिटी के अगेंस्ट, जहाँ सबको लग रहा था कि फाइनली न्यूकासल ना ये जो क्वेश्चन है सिटी के पास अभी एक गेम का, उसको किल करके और लिवरपूल और सिटी के बीच जो डिफरेंस है वो उतना ही रहने देगी। लेकिन नहीं भाई, केविन डी ब्रुयना के इरादे अलग थे। बंदा आया, पहले तो गोल स्कोर किया, नटमैग किया स्वेन बॉटमैन को। और एक और चीज़ है कि जब तक केडीबी पिच के ऊपर नहीं, तब तक ब्रूनो गुमारेश वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, राइट। लेकिन केडीबी के आने के बाद भाई ब्रूनो गुमारेश को 1 सेकंड का गेम, मतलब आप बोलोगे स्क्रीन टाइम नहीं मिला। कि यहाँ पर जब आपने देखा हो कि ब्रूनो गुमारेश ने न्यूकासल के लिए कोई भी एक मोमेंट प्रोड्यूस किया हो या फिर सिटी की मिडफील्ड में डुअल्स वगैरह जीते हो, भाई केडीबी के आने के बाद तो इट वाज ऑल मैन सिटी मैन सिटी मैन सिटी मैन सिटी मैन सिटी। और यहाँ पर यही एक भाई खासियत है मैन सिटी की कि यहाँ पर उनके पास इतने प्लेयर्स हैं ना गेम चेंज करने के लिए, कि आप जिस प्लेयर के ऊपर हाथ रख दो वो आके कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देता है। और ये सोचो, उनकी बेंच के ऊपर ग्रिलिश था, उसके बावजूद यहाँ पर उसने ऑस्कर बॉब को चांस दिया पेप ग्वार्डियोला ने। और वो जो तीसरा गोल स्कोर किया है, पहली बात तो हैट्स ऑफ टू द विजन ऑफ केविन डी ब्रुयना। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑस्कर बॉब की वो मूवमेंट की जो उसने बॉक्स के अंदर मारा, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट टच जो उसका था, भाई साहब एपिक। वो जो थर्ड गोल उन्होंने किल किया है ना, दैट व्हाट डिफरेंशिएट्स मैन सिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लब्स इन द प्रीमियर लीग। वो नेवर से डाई स्पिरिट जो एक एक टाइम पर हम अपने क्लब से एसोसिएट करते थे, आज वो आपको मैन सिटी में देखने को मिलती है। इंजरी टाइम में जाकर सैम जेम्स पार्क जैसे स्टेडियम के ऊपर मैच जीतना, वो भी ट्रेल करने के बाद, वो अपने आप में एक कहानी बयां करता है कि ये टीम क्यों लगातार जीतती आ रही है, क्यों इस टीम ने लास्ट ईयर ट्रेबल जीता था, और क्यों इस साल भी भले ही ये अभी पीछे चल रहे हो लिवरपूल से, क्यों ये अल्टीमेट फेवरेट्स हैं अभी भी इस प्रीमियर लीग टाइटल को जीतने के। और यहाँ पर आप हमारी टीम को देखोगे, हमारी टीम लीड लेने के बाद भी ऐसा खेलती है जहाँ पर उनको लगता है कि भाई वो नहीं मैच नहीं जीत सकते। अब आज जो हमारा मैच है वो टॉटनम हॉटस्पर्स के अगेंस्ट, और यहाँ पर यूनाइटेड को अभी इस वक्त पे आप 9वें पायदान पर बैठा देख रहे हो, क्योंकि चेल्सी अपना मैच जीतकर हमसे ऊपर निकल गई है, ब्राइटन हमसे ऊपर है। आप देखोगे अगर न्यूकासल अपना गेम जीत जाती तो न्यूकासल भी ऑलमोस्ट आपके ऊपर ही निकल जाती। वो हमसे बेटर फुटबॉल खेल रहे हैं न्यूकासल इस वक्त पे, भले ही पॉइंट्स टेबल में हमसे नीचे हैं, बट स्टिल इस वक्त पे अगर आप न्यूकासल और हमारी फुटबॉल को कंपेयर करोगे तो न्यूकासल कम से कम सामने वाली टीम को थ्रेट प्रोवाइड करती है। हमारी टीम वो है हाथी के दांत दिखाने की और खाने के कुछ और, क्योंकि आपके पास जो क्वालिटी है टेबल, मतलब बेसिकली बेंच के ऊपर, या आप चार्ट शीट अगर देखोगे, आपकी जो टीम शीट रहती है उसमें बहुत दिखेगी। लेकिन जब बात आती है परफॉर्म करने की, तो आपके प्लेयर से परफॉर्मेंस होती नहीं है। और यहाँ पर जेडन सैंचो ने जाते ही जाते अपने पहले ही मैच में जो है वो असिस्ट प्रोवाइड कर दिया है मार्को रॉयस के लिए। तो वहाँ पर अलग एक हेट जनरेट हो रही है यूनाइटेड के लिए कि भाई जेडन सैंचो का करियर किल कर रही थी यूनाइटेड, टेन हैग इज़ अ फ्रॉड, ये वो ऐसा वैसा। और वहाँ दूसरी तरफ साइनिंग्स आ नहीं रही हैं तो उसका प्रेशर और है। अब ऐसे टाइम पर आप स्पर्स के अगेंस्ट खेलने जा रहे हो, जो कि अभी पिछले 5 मैचेस में से लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेज देती हुई आ रही है, और उन्होंने सिर्फ एक गेम में पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। तो यहाँ पर अब आपको इस गेम में तो जीतना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जॉब ऑन द लाइन है। अगर आप ये वाला स्पर्स से मैच हारे तो स्पर्स आपके ऊपर लीड डबल कर देगी। सोचो ज़रा, स्पर्स का रिकॉर्ड ओल्ड ट्रैफर्ड पे इतना ज़्यादा खराब है, लेकिन उसके बावजूद हर एक स्पर्स फैन अभी यूनाइटेड को देखकर यही बोल रहा है कि नहीं भाई, दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल टाइम टू प्ले मैनचेस्टर यूनाइटेड।
और आंद्रे ओनाना ने अपनी ट्रिप डिले की है आपके अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के लिए, क्योंकि उनको ये गेम खेल के ही जाना था। तो अपने आप में और ज़्यादा प्रेशर है कि अगर ओनाना ने आज के मैच में मिस्टेक कर दी तो कितना ट्रोल होना पड़ेगा, ना सिर्फ टेनेक को बल्कि ओनाना को तो अलग ही लेवल की जिल्लत फेस करनी पड़ेगी। अब देखो, हमें पता है कि हमारे ट्रांसफर्स में हाथ पैर छटपटाने से कुछ हो नहीं रहा, हमारे पास प्लेयर्स आ नहीं रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर आपको जो गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स हैं उनके साथ ये गेम निकालना ही निकालना है। उनके पास भी अगर आप देखोगे अभी क्रिस्टियन रोमेरो इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो हो सकता है वो स्टार्ट ना करें। ठीक है, उन्होंने ड्रैगुसेन और वर्नर साइन कर लिए और अभी भी वो लगातार प्लेयर से लिंक हो रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक सेल जो थी वो भी जनरेट कर ली है ड्रैगो सेल करके। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड, उनके लिए बहुत बड़ा जो मेजर बूस्ट है इस वक्त पे वो ये है कि उनके लिसांद्रो मार्टिनेज, कैसेमिरो और लूक शॉ, 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, तो जो कि अभी तक आपके पास अवेलेबल नहीं थे सिलेक्शन के लिए, आज वो इस गेम में आपको अवेलेबल दिखेंगे, बेंच पर एज एन ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के गेम में लिसांद्रो मार्टिनेज को स्टार्ट मिलने वाला है या कैसेमिरो को स्टार्ट मिलने वाला है। हो सकता है लूक शॉ को स्टार्ट दे दिया जाए, क्योंकि लूक शॉ ऑलरेडी वापसी कर चुके थे टीम में, बट क्योंकि ये 2 प्लेयर्स जो बाकी के ये लॉन्ग टर्म इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो इनको धीरे धीरे करके आपको गेम मैनेज करते करते इनको टीम में इनहेरिट करना पड़ेगा। तो आज की हम जरा लाइनअप से ही शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम क्या इस मैच में देख सकते हैं, हमारे एंड से क्या हमें देखने को मिलेगा स्पर्स के एंड से। तो देखो यार, बैक फोर तो मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगी, यहाँ पर सिर्फ लूक शॉ का एक ऐसा इंक्लूजन है जो कि आप कर सकते हो। अब सिलेक्शन जो हेडेक है वो है राइट बैक के तौर पर, अगर लूक शॉ स्टार्ट कर रहे हैं एज ए लेफ्ट बैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिएगो डेलो ने पिछले गेम में स्कोर किया विगन के अगेंस्ट, तो वो फॉर्म में अच्छे लग रहे हैं, बट यहाँ पर आपको पता है कि जिस तरह का पेस है आपकी स्पर्स के पास, और जितना ज़्यादा वो 1v1 सिचुएशन में आपको इनवाइट करेंगे, पुश करेंगे, उसके लिए आपको वैन बिसाका चाहिए ही चाहिए होगा। तो अब यहाँ पर डिसीजन टेनेक के हाथ में कि क्या वो अटैकिंग फ्रंट पर थोड़ा सा ओवरलोड करना चाहते हैं आपके फुल बैक्स को, और इसीलिए वो यहाँ पर डिएगो डेलो को खिलाएंगे, या फिर वो वैन बिसाका को खिलाना चाहते हैं। अब मैं अगर स्पर्स के अटैक को देखूँगा, जितना उनके पास स्पेस है, तो मैं यहाँ पर चाहूँ कि मैं यहाँ पर वैन बिसाका को लेकर जाऊँ, जिससे कि हम 1v1 सिचुएशन में उस फोर्सफुल सिचुएशन में ना जाएं जहां पर आप बीट हो रहे हो और एक्सपोज हो रहे हो, क्योंकि यहां पर वैन बिसाका का डिफेंसिव रिकॉर्ड काफ़ी बेटर रहा है डिएगो डेलो के कंपैरिजन में, और लिंकअप प्ले भी धीरे धीरे इंप्रूव हो चुका है वैन बिसाका का, तो इतनी ज़्यादा हेडेक होगी नहीं। देन सेंटर बैक के तौर पर डेफिनेटली 2 ऑब्वियस चॉइस जो भी हैं आपके, वो हैं जॉनी इवांस और रफाल वरान। मुझे नहीं लगता कि इतने लंबे टाइम के अंतराल के बाद आपके लिसांद्रो मार्टिनेज को सीधे सीधे प्लेइंग 11 में डाल दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि यही 2 रहेंगे सेंटर बैक्स आपके। बाकी मिडफील्ड में डेफिनेटली आपके एरिक्सन और आपके कैसेमिरो यहाँ पर हैं, और आपके पास कोबी मेनो और मैकटोमने भी अवेलेबल हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर कोबी मेनो और मैकटोमने को ही देखने को हमें मिलेगा। आई डोंट थिंक कि कैसेमिरो को आते ही इंजरी से स्टार्ट करवा दिया जाएगा। मे बी अराउंड 60th मिनट आपको लिसांद्रो और कैसेमिरो का इंक्लूजन देखने को मिले गेम में। तो मिडफील्ड में इट वुड बी कोबी मेनो, मैकटोमने एंड यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस। देन राइट विंग के तौर पर आई फील एंटनी भी वापस आ गया, बट गर्नाचो ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं राइट विंग पर 2 मैचेस में खेलते हुए, एक अगेंस्ट एस्टन विला और एक अगेंस्ट विगन एथलेटिक, तो मुझे लग रहा है कि गर्नाचो विल प्ले ऑन द राइट हैंड साइड। रैशफोर्ड बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस फॉर दैट, आप बोलोगे लेफ्ट विंग वाला रोल है। नंबर 9 के तौर पर तो मार्शल इज नॉट अवेलेबल, तो आपकी ऑब्वियस चॉइस यहाँ पर डेफिनेटली और रैसमस हॉयलैंड ही हो गई। इसके अलावा सामने वाली टीम में ह्यूमन सॉन नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है, लेकिन यहाँ पर टीमो वर्नर का इंक्लूजन हुआ है, ही विल डेफिनेटली स्टार्ट द गेम, क्योंकि उनको अपफ्रंट पेसी प्लेयर चाहिए है जो कि उनकी जो क्विक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल है उसमें हेल्प कर पाए, जो क्विक ट्रांजिशन फुटबॉल है उसमें हेल्प कर पाए, और लिंकअप प्ले के मामले में भी टीमो वर्नर इज अ बेटर प्लेयर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उनके अप टॉप कुलुसेव्स्की, रिचार्लिसन और वर्नर खेलेंगे अगर, तो उनके पास काफ़ी पेस होगा, और उसको हमें डील करने के लिए अपने फुल बैक्स को ज़्यादा ओवर कमिट नहीं करना है, हमें कॉम्पैक्ट रखनी है अपनी बैक लाइन, क्योंकि स्पर्स आपको हाईलाइन खेलती दिखेगी। अब उस हाईलाइन पर आपको काउंटर अटैक में अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो यूटिलाइज करनी है, इन बिहाइंड रन्स पिक करने गर्नाचो के और मार्कस रैशफोर्ड के, और आज के गेम में हॉयलैंड का होल्ड अप प्ले बहुत क्रूशल होने वाला है। एंड वी हैव टू पिक द राइट पासेस इन द फाइनल थर्ड, क्योंकि आपको, जैसे हमने देखा था कि आपने लिवरपूल के अगेंस्ट स्पर्स को खेलते देखा, जैसे कि आपने सिटी के अगेंस्ट स्पर्स को खेलते देखा कि काउंटर पे वो बहुत क्विक हैं, और इसी तरीके से आपने चेल्सी को भी स्पर्स के अगेंस्ट खेलते देखा, जहां पर स्पर्स ने बहुत हाईलाइन खेल रखी थी, और उसकी वजह से चेल्सी को बार बार आप बोलोगे विड्थ पर काफ़ी रन्स बनाने का मौका मिल रहा था। हमें ब्रूनो को खासकर आज के गेम में अर्ली रन्स पिक करने पड़ेंगे, मार्कस रैशफोर्ड और आपके गर्नाचो के, एंड इवन
रैसमस हॉयलैंड के भी, क्योंकि इस टीम को हराने का स्पर्स का सिर्फ एक ही फंडा है, आपको उनके स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। अब देखो, जो गलती हमने यहाँ पर स्पर्स स्टेडियम पे की थी शुरुआत के 15-20 मिनट में, जिस तरीके से हमने लगातार बम्बार्डमेंट किया, हमें 2-3 अच्छे चांसेस मिले, अनलकीली हमें जो पेनल्टी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और वहाँ से फिर गेम का मोमेंटम था वो शिफ्ट हो गया, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने जितने चांसेस वेस्ट किए विगन के अगेंस्ट, आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जितने भी मैचेस आप हारे हो, चाहे आप कोपेनहेगन ले लो, चाहे आप यहाँ पर गैलातासराय ले लो, या फिर ब्राइटन वगैरह की गेम्स ले लो, उन सारे गेम्स में आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी गेम को किल करने की, गेम को जीतने की, बट आपके जो फॉरवर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेथर्जिक है फ्रंट लाइन में, आप बोलोगे फिनिशिंग के तौर पे, तो वहाँ पर आपको इंप्रूव करना पड़ेगा आज की गेम में। और दूसरी चीज़, क्योंकि आप यहाँ पर काउंटर पे खेल रहे हो और डेफिनेटली यहाँ पर स्पर्स हाई लाइन खेलेगी, आप सेकंड बॉल्स लूज नहीं कर सकते। आप जितना सेकंड बॉल्स का गेम जीतोगे उतना आपका चांस बनेगा गोल स्कोरिंग शीट पे अपना नाम रजिस्टर करने का। अब देखो, यहाँ पर जो भी बैटल ऑफ मिडफील्ड जीतेगा वो मैच जीतेगा, सीधी सिंपल सी बात है। हमारी बैकलाइन वल्नरेबल है, बैकलाइन उनकी भी वल्नरेबल है, बस एक मेजर डिफरेंस जो हम दोनों की टीम में वो है हमारे गोलकीपर्स की क्वालिटी में, जहां विकारियो आप देखोगे हैज़ बीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल गोलकीपर इस पूरे सेटअप में उनके प्रीमियर लीग के, अगर आप देखो जितनी भी नई साइनिंग्स रही हैं। ऑन दी अदर हैंड आंद्रे ओनाना ने बहुत सारे मैचेस अपने इंडिविजुअल एरर के चक्कर में यूनाइटेड को हरवाए हैं, तो वहाँ पर हमें डेफिनेटली इंप्रूव करना है। आंद्रे ओनाना का एफकॉन में जाने से पहले ये आखिरी मैच है, तो वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करके जाना चाहेंगे कि ठीक है, मैं अगर रुका था तो मैं ये करने के लिए रुका था, ना कि आपकी जो चांस थे जीतने के उनको खराब करने के लिए। अगर आज यहाँ पर यूनाइटेड जीतती है, दे विल गो अबव चेल्सी, दे विल गो अबव ब्राइटन वगैरह, बट फॉर दैट टू हैपन दे नीड टू विन दिस गेम कन्विंसिंगली। अगर वो नहीं जीतेंगे कन्विंसिंगली तो कहीं ना कहीं फिर उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ जाएगा। बट इस वक्त पर यूनाइटेड के लिए, टेन हैग के लिए और हमारे सारे प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस गेम को जीत कर वो अपनी पहली बड़ी विक्ट्री एक बड़े ओपोनेंट के अगेंस्ट रजिस्टर करें, क्योंकि इस पूरे सीजन में अभी तक हमने किसी भी आपकी टॉप हाफ वाली टीम को नहीं हराया। हमने सिर्फ विला को हराया था, बट वो भी कम बैक करके हराया था, कन्विंसिंग तौर पर तो वो विक्ट्री भी निकल कर नहीं आई थी। मार्कस रैशफोर्ड को अपना गेम अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेन हैग को ऑलरेडी काफ़ी ब्लेम मिल रहा है सेंचो वाली सिचुएशन के रिगार्डिंग, और भी जो एडिड प्रेशर है उनके ऊपर रिजल्ट्स ना डिलीवर कर पाने का, वो उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस गेम में। डेफिनेटली भाई, कहीं ना कहीं आपको आज पूरा 100% कमिटमेंट चाहिए थ्रू आउट द 90 मिनट्स। कोबी मेनू को हम आइसोलेटेड नहीं छोड़ सकते। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मस्ट स्टूड अप एंड हैव टू डिलीवर देयर 100% परफॉर्मेंस। उसके अलावा ब्रूनो का गेम बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा ब्रूनो का गेम होगा उतना चांस होगा हमारा आज के मैच में जीतने का। देखो, स्पर्स ऑलरेडी हमसे 8 पॉइंट आगे है, दिस इज़ अ 6 पॉइंटर। अगर स्पर्स ये गेम जीत जाती है तो स्पर्स हमसे 11 पॉइंट आगे निकल जाएगी। तो जो अभी थोड़ी बहुत भी होप है ना कि हम यहाँ पर टॉप 4 सिक्योर कर सकते हैं, टॉप 4 में जगह बना सकते हैं, वो सारी की सारी हम अपने हाथों से किल कर देंगे। तो आई एम होपिंग कि हमें एक हाई एंटरटेनिंग एंड टू एंड गेम देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक हाई स्कोरिंग गेम की हमें एक उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। बाकी चाहता तो मैं यही हूँ कि यूनाइटेड जीते, बट अगर ड्रॉ हुआ आई थिंक टेन हैग विल टेक दैट गिवन द, आप बोलोगे जो प्रेशर है उनके ऊपर, बट एनीथिंग लेस देन अ विक्ट्री वुड किल आवर चांसेस टू गेट इनटू द यूरोपियन फुटबॉल सीन, स्पेशली चैंपियंस लीग फुटबॉल को अगर हम अभी भी साइड में बना के रखे हुए हैं। बट यहाँ पर डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी एन एपिक क्लैश। रात में जोड़ना मत भूलेगा वॉच अलोंग के ऊपर। बाकी इसी के साथ केविन डे ब्रुयने के बारे में आपके क्या ख्याल है, चेल्सी को लेकर आपकी क्या उम्मीद है इस वक्त पर, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग टू 1MEFC। इस महीने के एंड तक 75K इतना उम्मीद मैं लगा सकता हूँ आप लोगों से, वो करवाने की कोशिश करिए। और इसी के साथ भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।